Hello everyone, welcome to my channel Sarah YT. रेनफोर्समेंट ऑफ फुटिंग का मैंने कैलकुलेशन ऑलरेडी मेरे पहले वीडियो में किया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरा पहले रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं। तो अभी नेक्स्ट में जो कैलकुलेशन कर रही हूँ रेनफोर्समेंट ऑफ कॉलम, इसका मतलब कॉलम का रेनफोर्समेंट हम लोग कैसे निकालते हैं। उससे पहले मैं एक बार दिखा देती हूँ कि कॉलम में शेड्यूल ऑफ कॉलम में क्या दिया गया था, ताकि आप लोग को थोड़ा याद आ जाए। ये हम लोग का जो शेड्यूल ऑफ कॉलम है, इसका रीडिंग मैंने ऑलरेडी आप लोग के साथ शेयर किया था, लेकिन अभी फिर से मैं एक बार रीडिंग कर देती हूँ। ये शेड्यूल ऑफ कॉलम रेनफोर्समेंट कॉलम है। ये सी जो है कॉलम इंडिकेट कर रहा है। साइज़ दिया गया है 325 बाई 325, इसका मतलब स्क्वायर कॉलम है। वर्टिकल बार दिया गया है 420 डाया और प्लस 216, इसका मतलब हम लोग का 420 डाया का लोहा है और 216 का लोहा दिया गया है। और स्टीरअप्स दिया गया है एक्स रीजन वाई रीजन, इसका मतलब 12 डाया 75 सेंटर टू सेंटर एक्स रीजन में दिया गया है। वाई रीजन जो है 8 डाया 150 सेंटर टू सेंटर। ये सेक्शन दिया गया है, ये है स्टीरअप्स। और ऑलरेडी 6 लोहा आप लोग ऑलरेडी देख रहे हैं। इसमें ये जो साइड वाला जो बार है वो 20 डाया का लोहा है। हमेशा ये याद रहना चाहिए कि लार्जर डाया हमेशा कॉर्नर में होता है, और जो स्मॉल डाया लार्जर छोटा वाला लोहा हो जाए, स्मॉल डाया जो होता है वो हमेशा सेंटर में रहता है। ये चीज़ हम लोग को याद रहना चाहिए। और शेप ऑफ टाइज ये है हम लोग का, ये वाला शेप दिया गया है, ये 2 लेग शेप है। तो फ्रेंड्स मैं पहले सिर्फ कॉलम का वर्टिकल बार कैसे निकालते हैं वो मैं दिखाती हूँ। स्टीरअप्स का जो सेक्शन है वो मैं अलग पीरियड में दिखाऊंगी, क्योंकि स्टीरअप्स में थोड़ा बहुत कैलकुलेशन अलग से करना पड़ता है, जो एक्स रीजन करना पड़ेगा, वाई रीजन करना पड़ेगा। इसके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं अभी वर्टिकल बार कैसे कैलकुलेशन करता है और ये कैलकुलेशन से जो सेक्शन है वो दिखाते हुए, ये जो मेरा फुटिंग है ये एक्चुअली ये कॉलम हो गया। उसका नीचे में जो फुटिंग होगा ये ऐसे फुटिंग होगा, जो हम लोगों ने ऑलरेडी आधा एस्टिमेट आर्टिस्ट का विषय नहीं किया था। तो यहाँ से कॉलम आके यहाँ पे एल होगा, यहाँ पे जो एल डी आएगा मैंने बताया था वो एल डी होगा। तो सेम कॉलम का डेप्थ दिया है 2 मीटर, और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक फ्लोर लेवल है वो 300 दिया है। और फ्लोर लेवल से इसका जो हाइट दिया है 3 मीटर 500 ऑलरेडी दिया है। और ये बीम का हाइट क्या है वो मैं दिखाती हूँ। तो बीम दिखाया था, वो बीम जो है उसका साइज है 250 बाई 375। तो एक बार दिखा देती हूँ। ये फुटिंग का जीएल से फुटिंग का डेप्थ है 2 मीटर, और जीएल से फ्लोर लेवल का डेप्थ है 300। फ्लोर लेवल से बीम का बॉटम तक डेप्थ है 3 मीटर 500, और बीम का डेप्थ था 375। तो फ्रेंड्स अभी जो मैंने प्लान आप लोगों को दिखाया उसको मैंने एक बार ड्राइंग कर लिया है। तो मैं ये कॉलम का ऑलरेडी यहाँ से यहाँ तक जो लोहा है रेनफोर्समेंट दिखा दिया। ये एलडी है, और कॉलम का जो फुटिंग का साइज़ 2 मीटर 400, ये 50 कवर है। तो ये जीएल से यहाँ तक 2 मीटर दिया है, लेकिन आरसीसी का जो डेप्थ दिया है वो 525 दिया है। तो हम लोग का एलडी यहाँ से यहाँ तक आता है। मैंने आपको बोला था जो एलडी का कैलकुलेशन है वो एलडी का कैलकुलेशन यहाँ से यहाँ तक आएगा। तो ऑब्वियसली 525 2 मीटर का अंदर घुसा हुआ है, तो ये 525 को माइनस करना पड़ेगा एलडी में, ताकि हम लोग को एल सिर्फ मिले। क्योंकि यहाँ से यहाँ डेप्थ 2 मीटर ऑलरेडी हम लोग को पता है, सिर्फ हम लोग को एल चाहिए। तो एलडी यहाँ से यहाँ आने से पहले हम लोग को एलडी का ये वाला पार्ट माइनस करना पड़ेगा, वो मैं आपको दिखा दूँगी। तो यहाँ पे क्या क्या दिया गया है मैं पहले दिखा देती हूँ। ये जो आपको अभी दिखाया था, यहाँ से यहाँ 2 मीटर फ्लोर लेवल दिया है ऑलरेडी, ये 300, यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर 500, फिर 375। ये इसी को मैंने कैलकुलेशन ऑलरेडी कर दिया है। तो ये कॉलम का रेनफोर्समेंट मैंने दिखाया है। तो नीचे में यहाँ से यहाँ तक फुटिंग का कवर मैंने पहले भी बोला था, फुटिंग का कवर 50 होता है। और ये नीचे में मेरा ऑलरेडी ये जो 12 mm का लोहा जो जाली के लिए ऑलरेडी लोहा दिया गया है, तो इसका ऊपर में ही कॉलम का ये लोहा बैठेगा, ये वाला पार्ट कॉलम का लोहा बैठेगा। बस यहाँ पे ऑलरेडी कॉलम जो है 4 नंबर से जो मैंने पहले आप लोग को दिखाया था। तो कॉलम जो सी कॉलम को इंडिकेट करता है, साइज है 325 बाई 325। उसमें वर्टिकल बार दिया है 420 डाया प्लस 216 डाया। तो अभी इसी का कैलकुलेशन करेंगे। तो पहले लेंथ लेंगे। लेंथ पहले हम लोग का एल डी आएगा, मैं पहले भी बताया था। जो एल है वो आएगा
उसके लिए मैं एलडी निकाल देती हूँ। एलडी मैंने पहले आप लोग को एक बार दिखाया था, एलडी का कैलकुलेशन हम लोग का एलडी फिक्स करके रखा हुआ है, वो है 58D। तो अभी 58 इंटू मैं 20 का करूँगी, क्योंकि 20 डाया और प्लस 2 16 का है, तो मैं पहले 20 का करती हूँ। 20 इंटू वही हो गया इंटू 20, 58 इंटू 20 हो गया, वो करने से 1160 आएगा। तो ये 525 मैंने माइनस किया, क्योंकि आरसीसी का जो डेप्थ है वो 525 है, मैंने आप लोग को दिखाया था कैलकुलेशन में। क्योंकि 2 मीटर का अंदर 525 है, इसलिए हम लोग को 525 माइनस करना पड़ेगा फुटिंग में। तो ये 525 माइनस कर दिया, तो ये 525 माइनस करके फिर आपको जो कैलकुलेशन करके निकलता है, आप लोग एक बार कैलकुलेशन कर लीजिए, मैं भी अपना कैलकुलेशन कर लेती हूँ। ये होगा 635, इसका मतलब 0.635। तो आप लोग को शायद क्लियर हो गया होगा। तो अभी एल जो है, अभी हम लोग का जो कॉलम का जो एल होगा वो ये वाला पार्ट 0.635 होगा। ये 20 डाया का है 0.635। आई होप आप लोग को क्लियर समझ में आया होगा, क्योंकि एल डी मैंने पहले ही दिखाया था। तो अभी हम लोग जो एल है वो अभी मैं लिख देती हूँ 0.635। अभी नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट लेंथ आएगा, उसको मैं दिखा देती हूँ। ये जीएल से जो फुटिंग का डेप्थ था 2 मीटर था, जीएल से जो फुटिंग का डेप्थ है वो 2 मीटर है। तो 2 मीटर है, मैं दिखाती हूँ। 2 मीटर से -50 कवर करना पड़ेगा, वो जो फुटिंग का कवर था उसको माइनस करना पड़ेगा। तो मैंने ऑलरेडी साइड में ड्राइंग करके रखा है आप लोग को समझने के लिए। तो ये 635, ये जो एल है उसका लेंथ हम लोग को मिल गया। अभी जीएल से फुटिंग का लेंथ हम लोग को लेना पड़ेगा। तो इसका लेंथ 1.926 है, वो कैसा है मैं दिखाती हूँ। तो 2 मीटर फुटिंग का डेप्थ था, माइनस मैंने 50 किया, 50 कवर है, 1950 मिला, और इसके साथ मैंने 24 माइनस किया। तो ये 24 क्या है वो मैं एक बार क्लियर कर देती हूँ। तो ये करने से हम लोग का आया 1926। 50 है कवर, मैंने बोला था फुटिंग का कवर जो होता है 50 होता है, और ये 24 जो है ये जो हम लोग का फुटिंग का जो रेनफोर्समेंट था, ये था 12 डाया 125 सेंटर टू सेंटर। जो जाली था ना फुटिंग का जाली, वो बोथ वे 12 150 125 सेंटर टू सेंटर। तो इसका नीचे में ऐसा ही जाली जो हुआ वो भी माइनस होगा, क्योंकि दोनों लोहा का ऊपर में कॉलम का लोहा बैठेगा, तो 12 12 24 माइनस होगा, माइनस करके 1926 मिला। तो ऑब्वियसली आप लोग को क्लियर हुआ होगा ये 1926। तो अभी ये बोथ वे था, बोथ वे के लिए हम लोग का 2 12 12 24 माइनस हो गया, तो 1926 मिला। तो ये क्लियर हुआ होगा। तो अभी लिख लेंगे 1.926, और उसके बाद प्लस जो आएगा नेक्स्ट, ये जीएल से जो फ्लोर लेवल है वो 0.3 है। 0.3 मैंने पहले भी दिखाया था, जो जीएल से फ्लोर लेवल 0.3 प्लस कर दिया मैंने, ये 0.3। और फ्लोर लेवल से बीम का बॉटम तक 3.5 लेंथ था, मैंने उसको भी प्लस कर दिया। और बीम का जो डेप्थ है वो 0.345 कैसे है वो दिखाती हूँ, लेकिन ये 0.375 था, लेकिन 30 कवर माइनस किया, क्योंकि ऊपर से बीम का जो कवर है वो 30 माइनस करना पड़ेगा। तो ये 30 कवर माइनस करने से हम लोग को 3.345 मिलेगा, 345। आई होप क्लियर आ गया, 0.345 345। तो इसको हम लोग क्लियर टोटल कर लेंगे। और एक बात बताना चाहती हूँ, हम लोग को ऊपर में एक्चुअली ऊपर में भी एलडी आता है, लेकिन प्रैक्टिकली एलडी वो दे नहीं सकते हैं, बहुत प्रॉब्लम होता है। तो ये कैलकुलेशन करने से आ गया 6.706 रनिंग मीटर। तो ये हो गया हम लोग का 420 डाया का टोटल लेंथ, 6.706 रनिंग मीटर आ गया। तो अभी सिमिलरली हम लोग 216 का करेंगे। तो ये सब सेम ही रहेगा, लेकिन बस एल ही चेंज होगा। जो एल है वो 58 डाया के साथ 16 को इंटू करके निकालना पड़ेगा। तो इसका भी मैं जल्दी जल्दी कर देती हूँ, जैसे मैंने 20 का किया था वैसे ही सेम आएगा। तो 16 इंटू 58 इंटू, आप लोग भी करिए एक बार कैलकुलेशन। 928 आया, 928 माइनस 50 525, वो जो मैंने बोला था ये आरसीसी फुटिंग का डेप्थ था, वो डेप्थ मैंने दिखाया भी था 525 कहाँ पे है, ये फुटिंग का डेप्थ आया। इसको माइनस कर दीजिए दे के फिर आप लोग भी कैलकुलेशन कर लीजिए। तो अभी मिला 403, जो कि होगा 0.403। तो 16 का जो एलडी मिला, तो ये जो एल है 16 डाया का, वो एल जो आएगा वो 0.403। तो क्लियर हो गया होगा, 16 का भी निकल गया।
तो अभी ये 0.403 प्लस करेंगे हम लोग, तो अभी 16 का भी आ जाएगा। एल पहले लेंथ ये 0.403 और बाकी सब सिमिलर ही रहेगा, क्योंकि सिर्फ लोहा का एलडी चेंज होगा। तो 1.926 लिख दीजिए, फिर उसके बाद 0.3 प्लस 3.5 और लास्ट में 0.345, वो सिमिलर ही रहेगा। तो इसको कैलकुलेशन कर लीजिए। इसको कैलकुलेशन करने से आएगा, ये आएगा 6.47 रनिंग मीटर। तो 16 का भी कटिंग लेंथ निकल गया, तो 16 का भी लेंथ निकल गया, टोटल रनिंग मीटर वो निकल गया 6.47। अभी मैं कैलकुलेशन करती हूँ। तो ये 4 नंबर्स फुटिंग था, तो 4 नंबर्स के लिए 4 लिख दिया। तो 420 डाया, जो वर्टिकल बार 4 नंबर्स था वो भी 420 जो मैंने लिख दिया। उसका रनिंग मीटर निकला 6.706 और तो जो ये 20 डाया का लोहा था, तो 20 का ऑलरेडी मैंने आप लोग को पहले दिखाया था, 2.47 kg आता है 20 डाया का, जो मैंने पहले वीडियो में दिखाया था। और ये फॉर्मूला था डाया स्क्वायर डिवाइडेड बाय 162। तो ये करने से आ गया 2.47, आप लोग चेक कर लीजिएगा एक बार। तो इसके बाद इसको टोटल को इंटू करने से हम लोग का आया 265.02 kg। तो कॉलम का 20 लोहा का केजी निकल गया टोटल। अभी हम लोग 216 का करेंगे। तो सिमिलरली 4 नंबर्स कॉलम है, वो तो ऑलरेडी दिखा दिया। फिर इसके बाद 2 नंबर 16 का लोहा है, ये 2 हम लोगों ने लिख दिया। ये जो 2 है 2 नंबर 16 का था। और रनिंग मीटर हो गया 6.47 टोटल लेंथ। और 16 का भी जो केजी है 1.58 थे, 58 केजी सेम फॉर्मूला में, तो 1.58 kg लिख देंगे। तो इसके बाद टोटल आ जाएगा 81.78 kg। तो ये हो गया मेरा 20 आ गया टोटल 265.02 kg और 16 डाया 81.78। तो ये हो गया मेरा कॉलम का टोटल लोहा कितना लगा वो निकल गया। बहुत ही इजी है ड्राइंग समझने में। तो कॉलम का टोटल TMT बार टोटल कैलकुलेशन पूरा निकल गया। आप लोग भी इजीली कैलकुलेशन कर पाएंगे। आई होप मैं आप लोग को समझा पाई हूँ, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ है। तो फिर से बता देती हूँ, 4 नंबर्स, ये 420 लोहा वर्टिकल 6.70 रनिंग मीटर 2.47 265.02, फिर 6.47 रनिंग मीटर और ये 1.58 kg और ये आ गया 81.78 kg। सिमिलर कॉलम का टोटल लोहा निकल गया। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोग को समझ में आया होगा।